अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सब कैसे हैं? तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर भी कि एच टी फॉक्स को जो है ना एक्सप्लेनली थोड़ा समझाएं कि एच टी फॉक्स है क्या, ये वर्क कैसे करती है और इसके ऊपर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस करेंसी में कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम इसमें डॉलर इन्वेस्ट करके उस पर अर्निंग करते हैं तो उसको हम किस किस तरह से जो है ना विड्रॉल कर सकते हैं इन हार्ड मनी, मतलब कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कैसे कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को तफसीलन इस वीडियो के अंदर हर चीज़ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आता है कि एच टी फॉक्स है क्या असल में। तो गाइस, एच टी फॉक्स एक ट्रेडिंग ऐप है। जैसे कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम लेते हैं या फिर किसी कंपनी के शेयर लेते हैं या किसी क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करते हैं, तो उसको हम जो है ना उस पर हम ट्रेड करके उस पर हम उसका प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट है, एक मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। एक मार्केट है, उसके अंदर जो है ना ये समझ लें कि मोबाइल्स की मार्केट है, ठीक है ना, और ये ऑनलाइन है। अब एक मोबाइल की कीमत है ऑनलाइन $1, ठीक है, और आपको जो है ना तकरीबन आपके पास $50 हैं, तो आप लोगों ने जो है उसको उसमें इन्वेस्ट किया है और आपने वहाँ से 50 मोबाइल परचेज़ कर लिए हैं। जैसे आपने 50 मोबाइल परचेज़ किए हैं तो वो आपके समझो के अकाउंट में ऐड हो गए हैं परचेजिंग के अंदर, जैसे कि एज ए ट्रेड लग गई है कि आप उन 50 मोबाइलों के आप मालिक हैं, जिसकी रकम थी $1। आप कुछ देर आपने वेट किया, मार्केट पे नज़र रखी है कि हाँ भी ये अप हो रही है या डाउन हो रही है, ये क्या है क्या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक मोबाइल की कीमत $1 थी, तो अब वो बढ़कर $2 हो गई है। लेट्स सपोज अगर वो $2 हो गई है तो समझें आपको पर मोबाइल के ऊपर जो है ना $1 प्रॉफिट आ गया। अगर आपके पास 20 मोबाइल थे तो आपको $20 का प्रॉफिट मिल गया। 30 से तो 30 का, ऑब्वियसली आपने 50 लिए थे तो आपको ऑटोमेटिकली $50 का प्रॉफिट हो गया उन 50 मोबाइल्स पर। तो ये होता कैसे है ये आपको एच टी फॉक्स में जाके मैं बताता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ ट्रेड के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये स्टॉक्स हैं हमारे, स्टॉक इंडेक्स। ये सारी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये जितनी जा रही है ना क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूरो को परचेज़ करते हैं, यहाँ पर बाय पे हम परचेज़ करते हैं। अब ये आपका रेट इसके सामने आपको शो हो रहा है 4599.75। अब जैसे ही हमने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया और हमने इसको जो है ना कंफर्म कर लिया, मैं अभी परचेज़ नहीं कर रहा, तो मैं वैसे ही आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब स्टॉक्स चल रहे हैं आपके सामने। अब इसको देख लें तो ये अब 16342 है। अब इसके आगे अब ये 41 हो गया है लास्ट में, देखें अब ये रकम मीन्स के एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट बढ़ गई है, ये आप इसको देख रहे हैं, गौर करें। तो ऐसे ही आपको प्रॉफिट अप डाउन होता है और आपको यहीं पर सेल और यहीं पर ही परचेजिंग करनी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर 42 पे परचेज़ किया था तो ऑटोमेटिकली ये 43 हो, तो मैं यहाँ पे फ़ौरन ही इसको सेल आउट कर सकता हूँ और अपना प्रॉफिट जनरेट कर। ये देखें अब 44 हो गया, 43 हो गया। मतलब ये मार्केट ऐसे ही अप एंड डाउन होती रहती है, तो आपको यहीं पर सेल करना होता है और यहीं पर परचेज़ करना होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका जो इन्होंने निकाला है एच टी फॉक्स वालों ने, वो है कॉपी ट्रेड का। कॉपी ट्रेड के लिए आप एलिजिबल कब होते हैं? जब आपके अकाउंट में मिनिमम जो है ना तकरीबन $50 होने चाहिए, तब आप जो है ना यहाँ पर जाकर कॉपी अकाउंट को ऑन कर सकते हैं यहाँ से। अभी मेरे पास जो है तकरीबन $12 है, क्योंकि मैंने बाकी का विड्रॉल लगा लिया। मेरे पास $98 थे, मैंने सबका विड्रॉल लगा के अपने दूसरे अकाउंट पे कन्वर्ट किया। यहाँ पर मुझे जो है ना ज़्यादा डॉलर्स चाहिए थे, तो इस वजह से यहाँ पर मेरा कॉपी ट्रेड का ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि कम से कम $50 होने लाजमी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपी ट्रेड ऑन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ जाके अपना कॉपी ट्रेड का बटन ऑन करना है और उसके बाद आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। चाहे आप मोबाइल बंद कर दो, आपका मोबाइल लॉस हो जाता है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप हर चीज़ को ऑफ़ कर दें, उसके बाद भी आपकी ट्रेड क्या लगी रहती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कल के हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या हमारा प्रॉफिट आया था।
ये हमारा ग्रुप है जिसके अंदर मैं मतलब कि एडमिन हूँ। तो ये देख लें, हमारा कल का प्रॉफिट था $36 जो है ना, इन्होंने ऑक्यूपेशन ऑफ मार्जिन मतलब जो हमारे कंज्यूम किए थे कॉपी ट्रेड के ऊपर, तो हमारा प्रॉफिट क्या आया था $1। और यहाँ पर देख लें ये $180 वालों का आया था, तकरीबन $5 प्रॉफिट आया था। तो इस तरीके से काम करती है, हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ कॉपी ट्रेड का बटन ऑन करना होता है और ऑटोमेटिकली हमारे डॉलर यहाँ से कंज्यूम कर लिए जाते हैं। जो हमारे कंपनी के मास्टर ट्रेडर्स होते हैं वो हमारी ट्रेड लगाते हैं और क्लोज़ आउट भी वही करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ये तो हो गया, आप लोगों को हमने बता दिया कि कॉपी ट्रेड क्या होती है और ट्रेड होती क्या और लगती कैसे है टोटल। अब हम आपको बताते हैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो हमें कॉपी ट्रेड के मतलब कि ट्रेडिंग के लिए हमें पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो हम डिपॉजिट के ऑप्शन में जाते हैं, ये सारे हमारे लिखे हुए हैं कि कितने कितने हम डॉलर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर 2 भी कर सकते हैं, 5 भी, मतलब हम रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 से ज़्यादा लेने या 100 से कम लेने तो आप इसके राउंड अबाउट जो है ना बीच में रकम प्लेस करके अपना डेबिट में जाएंगे, इस पर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं। ये सारी कंट्रीज़ में जो है ना फ़िलहाल ये ट्रेडिंग ऐप चल रही है। तो यहाँ देख लें आपको क्या रकम शो हुई है। $50 की अमाउंट जो कंपनी आपसे लेती है वो 9,300 रुपये है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक डिपॉज़िट नहीं करना चाहते तो आप करना चाहते हैं USDT से, मतलब कि USDT कहाँ से लेते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, उसका रेट वगैरह कहाँ पे होते हैं मार्केट के अंदर, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये USDT डिपॉज़िट का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद TRC20 पे जाते हैं तो हमें शो हो जाता है कि फ़ीस के साथ जो है ना तकरीबन $150 जो है ना 51 जो है ना डॉलर्स हमें डालने पड़ेंगे, तब हमारे पास अकाउंट में $50 आ जाएगा। ये तकरीबन 1.5 जो है इसकी डिपॉज़िट फ़ीस होती है TRC20 के थ्रू। और जो मैंने आपको पहले बताया 9300, तो उसके अंदर भी जाके ऐसे ही होता है, वो फ़ीस सारा इंक्लूड करके वो बताते हैं 9300 पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर। यहाँ सिर्फ डॉलर्स आ रहे हैं इसलिए इन्होंने अलग से फ़ीस आपको शो कर दिया। तो अब हम जाते हैं बाइनेंस के अकाउंट में। हम बाइनेंस के थ्रू जो है ना क्रिप्टो करेंसीज़ को सेल और परचेज़ कर सकते हैं बआसानी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम आ गए हैं तो हम ये ऑप्शन है P2P, ठीक है, पर्सन टू पर्सन जो है ना हम सेल एंड बाय कर सकते हैं। ये अभी ये नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम है, मैं नेट को ऑन ऑफ करके देख लेता हूँ। ये देखें नेट का ही इशू था, ये आपके सामने आ गया है। ये बाय का है और ये सेल का है। हम यहाँ पे अपनी ऐप वो क्या कहते हैं पोस्ट लगा के हम यहाँ पे सेल आउट भी कर सकते हैं और हम बाय भी कर सकते हैं। अभी हम बाय करने का आपको बता रहे हैं तो अभी मैं इसमें बताता हूँ कि जैसे ये रेट जा रहा है 186 रुपीज़ का $1 जो है ना 1 USDT ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका रेट है। वैसे BTC का भी रेट आपके सामने शो हो रहा है, ये BUSD के भी हो रहा है, BNB का भी हो रहा है, इथेरियम का भी हो रहा है। सारे मतलब क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर सेल एंड परचेज आप कर सकते हैं बआसानी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये सारे ट्रेडर्स बैठे हैं जिन्होंने अपना जो सेल आउट करना है। हर एक के रेट मुख्तलिफ होते हैं, किसी का इतना है किसी का इतना है। ये सारे आप देख के जो भी आपको मुनासिब लगे आप उनसे सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है ये आप देखें, ये आपको क्या कह रहा है, क्रिप्टो अमाउंट उनके पास जो है ना 1200 है तकरीबन लिमिट है इनकी, ये नीचे आपके सामने लिखी हुई है। तो हम देखेंगे सबके आलमोस्ट जो है ना रेट सेम ही है, ये अब थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं तो मतलब ऊपर ऊपर जो है इनके रेट कम है। या हम बाय पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो सामने हमारे ऑप्शन शो हो जाता है बाय क्रिप्टो। अगर आप क्रिप्टो के ज़रिए ख़रीद रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो बाय FIT हम यहाँ क्रिप्टो के ज़रिए लिखते हैं
10 USDT हम लिखते हैं 50 USDT। हम जैसे 50 USDT लिखते हैं तो यहाँ पर हमारी अमाउंट शो हो जाती है 9,317 रुपये का। ये हमें जो है ना जो है $50 जो है ना सेल आउट करेंगे। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे फिर, अच्छा ये कह रहे हैं अभी मिनिमम लिमिट हम इससे कम नहीं देते, मतलब इनकी लिमिट क्या है $268 की। ऐसे ही हर एक इंसान की जो है ना, हर एक बायर जो सेलर होते हैं उनकी अपनी एक लिमिट होती है अलग से, तो आप लोग उसको कैरी करके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके ज़रिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन इसकी क्या है। इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ये आप नीचे देख सकते हैं। आप इस पे भी फ़ौरन रब्ता करके इनसे पूछ सकते हैं कि हाँ भी आप जायज़ कैश के थ्रू पैसे लेंगे, इजी पैसा के, या बैंक डिपॉज़िट लेंगे आप हमसे ये अपने सेल एंड परचेज़ का। तो यहाँ से आप जैसे ही मतलब कि वहाँ से आपसे परचेज़ करते हैं तो फ़ौरन ही जो है ना आपके इस वॉलेट के अंदर जो है ना शो हो जाएगी। अभी यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि मैं डिपॉज़िट विड्रॉल ले चुका हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाती है अमाउंट, उसके बाद फिर आप जो है ना यहाँ से डिपॉज़िट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप जाएंगे USDT में, क्योंकि USDT आपको डिपॉज़िट करने हैं। यहाँ पे आप डिपॉज़िट नाउ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे आप देखेंगे TRC20, इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे ना आप, तो ये सामने आपको एड्रेस वगैरह सारा शो हो जाएगा कि जहाँ से जो है ना आपने अपना USDT जो है ना ट्रांसफ़र करना है अपने इस जगह पर, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा और लंबा हो जाता है, तो मैं डिपॉज़िट का आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ कि करते कैसे, जैसे मैं अपने अकाउंट में दोबारा से डिपॉज़िट करूँगा तो आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो अभी हम आपको बताते हैं, जैसे कि मेरे पास पहले $98 थे, अब रह गए हैं 12 98 माइनस 12, तो $86 का जो मैंने डिपॉज़िट लगाया वो कितने रुपए का बना, ठीक है। तो जब आपको एक इनकी ये बता देते हैं, ये जब हम विड्रॉल लगाते हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक अकाउंट का लगाएं तो हम यहाँ पर लिखते हैं $86, तो आपको यहाँ अमाउंट शो हो जाती है 14,792 रुपये आपको विड्रॉल मिल जाएगा बैंक अकाउंट में अगर आप करते हैं। ये मेरा बैंक डिटेल है, जैसे मैंने किया था मैंने, लेकिन यहाँ से नहीं किया था, मैंने USDT से किया था TRC20 के थ्रू। तो विड्रॉल अमाउंट यहाँ लिखी थी 86, तो इसके वो कार्ड के सर्विस चार्जेस वगैरह, तो मुझे टोटल अमाउंट हुई थी $83। तो $83 का हम अमाउंट लगाएंगे, हम 86 का नहीं लगाएंगे क्योंकि बाकी तो सर्विस चार्ज हमारे कट के 83 मल्टीप्लाई बाय 175 सॉरी, तो मेरे 14,525 का जो है ना वो मुझे विड्रॉल मिला था, जो कि इसके अंदर आ गया था $83 मेरे बाइनेंस में इस जगह पर। तो बाइनेंस से जब आया तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना यहाँ से सेल आउट कर दिया P2P के ज़रिए, यहाँ पर इस जगह पर अपनी पोस्ट लगा के फिर लोगों ने यहाँ से परचेज़ कर लिया। अगर यूँ ना भी हो तो आपके अगर बाइनेंस के अकाउंट में आप P2P सेल ना भी करें तो आपके काफ़ी जो है ना यूज़र्स होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से आपका विड्रॉल ले लेते हैं। मतलब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे अब चाहिए ST Fox अकाउंट के अंदर, तो फिर मैं आपको या फिर अपने अपलाइनर को या एडमिन को रब्ता करूँगा कि मेरे पास इतने डॉलर्स हैं, तो काइंडली ये मेरे सेल कर दें, या फिर किसी को अकाउंट में चाहिए तो मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अपनी पेमेंट रीच कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये वर्क करती है जो इसकी विड्रॉल और ये डिपॉज़िट। अगर किसी को इतने झंझट में नहीं पड़ना तो आप सीधा विड्रॉल पे जाके अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे आप देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हैं 86, तो ऑटोमेटिकली 14,792 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बगैर किसी को और चीज़ के। आपके डायरेक्ट जो है ना बैंक अकाउंट के ना शो हो जाते हैं आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। तो यहाँ पर आपका ये सवाल जो था ख़त्म हो गया कि हम जो है ना इस अगर इसे कमा भी लेते हैं डॉलर्स को तो हम इसको ख़र्च कैसे करेंगे और इसको अपनी डेली यूजेज के अंदर कैसे लेके आएंगे। तो ये आपका आंसर है, जहाँ पे आपकी बैंक डिटेल होती है उसके अंदर डायरेक्ट आपके जो है ना यहाँ से विड्रॉवल हो जाता है। तो अब नेक्स्ट आता है कि ये बैंक डिटेल कैसे डाली जाती है। ये ऊपर सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं, जब आपका अकाउंट बनता है उसके बाद टोटल आपकी डिटेल ली जाती है, उसके बाद उसे वेरीफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया,
ये ईमेल एड्रेस, आईडी कार्ड, बैंक अलाइड बैंक था, मतलब बैंक नेम, और ये ब्रांच नेम, ईच एंड एवरीथिंग, ऐसे आपके जो है ना आइडेंटिटी वहाँ वेरीफाई की जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आप फिर यहाँ वेरीफाई कस्टमर हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ से विड्रॉल लगाते हैं तो फ़ौरन ही आप चाहे जितने भी आपके डॉलर हों, समथिंग जितने भी आप लिखते हो यहाँ पर जो आपके अकाउंट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, वो उसके बाद आपके जो है ना बैंक के अंदर जो है ना ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं विद इन 1 डे और 2 डेज़ के ड्यूरेशन में। किसी का मतलब कि 5-6 घंटे में भी आ जाता है, किसी का ज़्यादा देर में भी, क्योंकि ये प्रोसीजर ऐसे होता है कि जैसे आपने आज 12 बजे विड्रॉल लगाया है, तो अगर किसी ने 11 बजे लगाया है तो उसका पहले जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका नंबर आएगा। अगर उसकी डिटेल में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई इशू होगा तो फिर उसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा, फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर आपके विड्रॉल का आ जाएगा और इंशाल्लाह फिर आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल वगैरह हर चीज़ ओके है तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ौरन जो है ना सबमिट कर दी जाएगी पेमेंट यहाँ से। तो गाइज़ आप लोगों को आई थिंक ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि आप इस पे अर्न कैसे कर सकते हो। अर्न करने के साथ साथ जो है ना आप इसको पेमेंट डाल कैसे सकते हैं और निकाल कैसे सकते हैं और अपने यूजेज के अंदर कैसे ला सकते हैं। जो जिसके आपको जो रेट्स हैं वो भी मैंने इसके ऊपर क्लियरली लाइव बता दिए हैं कि ये सारे रेट्स चल रहे हैं। आप बाइनेंस के थ्रू भी लेना चाह सकते हैं, ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती है, काफ़ी लोग होते हैं कि यार हमने कभी क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं की और ना ही हमें सेल एंड परचेज़ का इतना एक्सपीरियंस है, तो आप फिर सिंपल वे इस्तेमाल कर सकते हैं। HT Fox का डिपॉज़िट के लिए भी बैंक और जो विड्रावल के लिए भी बैंक इसी आपकी ऐप के अंदर मौजूद है। आपको ज़्यादा मतलब कि टेंशन लेने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आप यहाँ पे आपके ड्यूरिंग इसे ऐप यूज़ करते करते आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे ऐप से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं कि क्या सवाल मिस हो गया या फिर क्या आपको सुनना था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँ। और दूसरी बात, एक ये क्वेश्चन होता है कि क्या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो इसका ये आंसर है सिंपल वे में। मैंने वैसे भी एक पहले वीडियो बना ली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब जैसे कि हमें कितने $500 की इनकी इन्वेस्ट थी, उनको डॉलर कितना डेली का मतलब कि प्रॉफिट कितना शो हुआ, ये आपके सामने $14 इन्होंने कमाया है पर डे के अंदर। वैसे टोटल ऑर्डर और प्रॉफिट लॉस था इनका $45 की अर्निंग थी, जिसके अंदर से $31 जो है कंपनी ने सर्विस चार्ज लिया है। कंपनी हमसे, देख रहे हैं आप, जितना हम अर्न करते हैं उससे डबल कंपनी हमसे ले जाती। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि यार कंपनी भाग जाएगी, कभी भी नहीं हो सकता। एक मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप अपने प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जब आप पहुँचते हैं तो आप ऊपर लिखते हैं HT Fox ऐप, ठीक है। HT Fox ऐप पे जब आप क्लिक करते हो तो आप लोगों को इनके डाउनलोड शो होते हैं 100K से ऊपर है। मतलब ये 1.5 लाख भी हो सकता है, 1,90,000 भी हो सकते हैं। हम 1,90,000 1.5 लाख को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि एक्टिव यूज़र इनके सिर्फ और सिर्फ 1 लाख हैं, ठीक है ना। और आपके सामने है कि जो है ये जैसे $500 की इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। ये वैसे इनका सर्टिफिकेट है जो HT Fox को दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट ऑफ गुड स्टैंडिंग का। ये सारा आप पढ़ भी सकते हैं जूम करके, कहें तो मैं हल्का से यहाँ कर देता हूँ। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मतलब कि वीडियो आगे बहुत लंबी हो गई है तो मैं इसको अभी पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा कि HT Fox भागेगी तो नहीं, मतलब कि इसका क्या फैक्ट है मेरे थिंक ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। जैसे इन्होंने 500+ इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्होंने 200 के इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तकरीबन ये कल की आपको ट्रेड के बता रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, नीचे डेट भी लिखी हुई है 11वें महीने की 22 तारीख। ये भी तकरीबन 11वें महीने की 22 तारीख, ये रात की जो ट्रेड लगी है उसके प्रॉफिट है। और ये आगे आ जाए तो इस ग्रुप में नहीं है, वो मैं आपको दूसरे ग्रुप में जाके दिखाता हूँ। जिनके $50 की इन्वेस्टमेंट थी उनके क्या प्रॉफिट आए थे, जी उनका ये प्रॉफिट आया था। ये फॉर एग्जांपल जिन्होंने 50 के अंडर जो है ना वो ट्रेड थी, उसकी तकरीबन 36 जो है ना लगे इसकी ट्रेड। और उस पर सर्विस चार्ज कंपनी ने कितना चार्ज किया है 2.4, ये आप क्लियरली पढ़ सकते हैं सर्विस चार्ज। और ये
ऑर्डर ऑफ टोटल प्रॉफिट और लॉस, और ये जो है एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको मिला है वो ये है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख लें कितना डिफरेंस है, तकरीबन 60 से 70% जो है ना कंपनी ने हमसे सर्विस चार्ज लिया है। अब एक इंसान जो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के अलावा इतना प्रॉफिट हमसे डबल प्रॉफिट लेके जा रहा है, तो वो कंपनी क्यों भागेगी बाबा। अब देखें 2.4 जो है ना इन्होंने लिया है पर अकाउंट से, सिर्फ़ और सिर्फ $50 पर, ठीक है ना। वैसे तो फिर $200 के भी हैं, $500 की इन्वेस्टमेंट पे भी हैं, 1000 पे भी है, 5000 पे भी है, 30,000 तक के लोगों के अकाउंट्स हैं जो कि डेली की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इस कंपनी में। मैं ना तो 30,000 को, ना 5,000 को, ना 1,000 का, 2 ना किसी को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को मैं नहीं लेता। मैं कहता हूँ कि पूरे के पूरे 1 लाख अकाउंट्स जो है ना सिर्फ $50 की ही ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोज करें। वैसे तो इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक मिनिमम से मिनिमम आपको बताता हूँ कि वो कंपनी हमसे कितना ले रही है डेली का। ये $50 पर उनको ये सर्विस चार्ज मिल रहा है, ठीक है, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से, ठीक है ना। अब 1 लाख के ऊपर उन्होंने कितने, $2,40,000, $2,40,000 एक दिन का कंपनी ने हमसे ले लिया सर्विस चार्ज की मद में, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वीक में जैसे 5 दिन काम करती है, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो करीबन 1,20,00,000 रुपए, सॉरी 1,20,00,000 डॉलर जो है इन्होंने जो है ना हमसे लिए एक वीक के, और महीने में 4 वीक होते हैं, तो सामने आपके 4,80,00,000 रुपए उन्होंने, $4,80,00,000 इन्होंने हमसे एक मंथ के लिए। और इसको मल्टीप्लाई करें अगर साल से, तो 57 करोड़, सॉरी $5,76,00,000 इन्होंने हमसे ईयरली लिए। तो अब जिस कंपनी को $5,76,00,000 मिल रहा है, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है बाबा हमसे जो है ना इतनी वो करने की। कंपनी क्यों भागेगी यार, जब उसको इतना प्रॉफिट उसको पर ईयर मिलता है, और इतना उनको मिलता है 1 साल का, सॉरी 1 महीने का, 48 लाख रुपए, $48,00,000 उनको जो है ना मंथली मिल रहे हैं बाबा। तो वो कैसे भागेगी, आप कैसे कह सकते हो वो भाग जाएगी। एक आपको पता है ऐप ये कब की शुरू हुई है, ये 2014 में रजिस्टर्ड हुई है, और जाके 2021 में इसने इन्वेस्टमेंट लाने शुरू किए। ये 6-7 साल का अरसा इनको लगा है एडवर्टाइजमेंट में। इनके पास इन्वेस्टर नहीं थे, इनके पास ट्रेडर नहीं थे, इनके पास इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, इनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी इस ऐप पर। तो जब इनकी इस ऐप पर इतनी पॉपुलेशन आई है, ये अभी साल डेढ़ के अंदर ही, और वो इतनी अर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको क्या ज़रूरत है यार भागने की। अगर वो भागेगी, ये समझो ये ऐप क्लोज़, तो जितना प्रॉफिट वो इतना साल तक कमा सकते हैं वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर देना। उनका दिमाग ख़राब नहीं है। और आपको पता है एक ऐप को लॉन्च करना तो बहुत आसान है, आप 1,00,000-2 लाख में आराम से इससे भी अच्छी बेटर ऐप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐप बनानी मैटर नहीं करता, ऐप चलाना मैटर करता है बाबा। ऐप नहीं चलती ऐसे आराम से, ऐप चलाने के लिए बहुत 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 लक चाहिए। आपकी एडवर्टाइजमेंट चल देती है, इन्वेस्टर लाना कोई आसान बात नहीं है। एक चलती हुई चीज़ पर लोग बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन एक न्यू चीज़ पर उनको गाइड करना, उनको समझाना कि वाकई ही चलेगी, तो लोगों के पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि वो ऐसे ही गिराते जाएं। लोग जो है ना आराम से बैठते हैं, सोचते हैं, उस पर तहकीक करते हैं, रिसर्च के बाद जाके वो अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही है, इतना अरसा लगा है एचटी फॉक्स को रन करने में, तो ये आप लोगों का जो है ना एक माइंड है कि एचटी फॉक्स भाग जाएगी। वाकई ठीक है कि 2022 के मार्च के अंदर जो है ना इसका लाइसेंस जो है ना एंड है, लेकिन क्या है आपको क्या लगता है जो कि 5-6 करोड़ डॉलर कमा रही है, तो वो 1 लाख 2 लाख डॉलर का लाइसेंस नहीं ले सकती यार। कैसी बच्चों वाली बातें करते हो आप लोग, और कमेंट सेक्शन में ऐसे आके आप बताते हो कि एचटी फॉक्स भाग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे रही है और चल रही है। अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको जो है ना अच्छा प्रॉफिट दे, और मेरी तो दुआ यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और थैंक यू सो मच। अगर किसी ने जो है ना मेरे लिंक के थ्रू जो है ना करना है अगर ज्वाइन, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उससे जो है ना फॉलो करके जो है ना आप लोग कर सकते हो।
और आप लोगों को बता दूं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल $50 की आप इन्वेस्ट करते तो आपको $1.5 से $2 तक का प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर आप $201 इन्वेस्ट करते हो तो आपको $7 से $9 का प्रॉफिट रहता है। इसी तरह 500 का ये सामने लिखा हुआ है, 900 का ये लिखा हुआ है, 1500 का भी लिखा हुआ है, 2000 का भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों के सामने है ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस तो तकरीबन देखने को अभी तक नहीं मिला, तो प्रॉफिट सामने आपके शो हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रॉफिट आ जाता है आराम से। तो ये सामने थोड़ा सा है कि आप लोगों का जो है ये ट्रेड कैसे लगती है। ये अगर आपके अकाउंट में $50 से $200 तक हैं तो आपकी ट्रेड सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी ट्रेड सिर्फ $50 के बेस पर लगेगी। अगर आपके पास $201 है तो आपकी जो है ना 201 के हिसाब से लगेगी। 201 से आपके अगर 400 450 तक भी आपके पास डॉलर मौजूद है तब भी आपकी ट्रेड $200 की लगेगी। इनके सेक्शन बने हैं। पहला सेक्शन है $51 से स्टार्ट होता है और $199 तक जाता है। ये पहला सेक्शन है। उसके बाद प्रॉफिट चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आपके पास $201 आते हैं आपके अकाउंट में, चाहे वो आप एक ही दिन में डलवा लें, चाहे आप आस्ता आस्ता इन्हीं के प्रॉफिट से जनरेट करके उसको करें, तो वो कोई मसला नहीं है। आपके पास डॉलर शो होने चाहिए उसके अंदर जो आपके ST Fox अकाउंट में। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $50 है तो आपका प्रॉफिट आपके सामने मैंने पिछले उसके अंदर दिखा दिया कि तकरीबन $1 से $2 के दरमियान में रहता है। तो जैसे ही आपका 201 पे पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जंप करके $7 से $9 के राउंड अबाउट पहुंच जाता है। जैसे ही आपका जो है ना 500 के करीब पहुंचता है, $501 पे जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट 55 से $75 पे पहुंच जाता है। तो ऐसे सारा कुछ है, सॉरी 55 से नहीं, 19 से 25 तक पहुंच जाता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपका ये सारा वर्क करता है। और थैंक यू सो मच। अगर किसी को और हो सवाल तो आप लोग उसमें भी पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक तफसीलन वीडियो बना दूंगा। और एक और चीज़ बीच में रह गई कमीशन का, तो कमीशन का भी आपको मैं बता देता हूँ। जो सर्विस चार्ज का आप 15% होता है जो कंपनी लेके जाती है ना हमसे सर्विस चार्ज, उसका 15% जो है ना आपके अपलाइनर को मिलता है। और उससे ऊपर जो उनका अपलाइनर होता है उनको 10%, और वो थर्ड जो अपर लाइनर होता है आपसे, तो उनको मिलता है 5%। आपके प्रॉफिट में से नहीं, आपके जो है उसमें से सर्विस चार्ज में से। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।